हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं कंपटीटिव मैथ्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स 10 क्वेश्चन हम बताएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन बताएंगे और सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स होगा। जो एग्ज़ाम आप रेलवे, बैंक और एसएससी के लिए देते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं ज्यामिति से। तो ज्यामिति आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि दी गई आकृति में BC एक जीवा है तथा CD बिंदु C से खींची जाने वाली एक स्पर्श रेखा है तथा एंगल AOC बराबर 118 डिग्री है, तो एंगल ACD का मान ज्ञात करें। तो जैसा कि अब फिगर आप देख रहे हैं, इस प्रकार के फिगर बनाया गया है। जैसे इसमें आपको फिगर बनाया गया है, यहाँ आपका A है, यहाँ आपका B है, तो ये आपका C है और ये C को मिला दिया गया है और A और C की कटान बिंदु O पर है और ये एंगल आपका 108 डिग्री दिया गया है। तो और यहाँ से एक स्पर्श रेखा D खींचा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ACD, इस एंगल के बारे में आपका मान पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि OA जो होगा और OC जो होगा आपका एक ही वृत्त की त्रिज्या होगा और एक वृत्त की त्रिज्या आपस में, सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो ये x हो जाएगा, तो ये भी आपका x हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज चलते हैं AOC में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका कितना होता है, 180 होता है। तो x प्लस 108 प्लस 108 आपका 118 दिया गया है। 118 प्लस x बराबर 180 हो जाएगा। तो x हो जाएगा 2x और 180 में से 118 को घटा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 और 7 में से 1 जाएगा तो आपका हो जाएगा 6, 62। क्या हो जाएगा, 62। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान 31 यहाँ हो जाएगा, 31 यहाँ हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर एक जो कोण बनता है आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, तो आपका जो एंगल हो जाएगा DCO आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको क्या पूछा गया है, ये एंगल बराबर एंगल ACD पूछा गया है। तो 90 में से हम ये कोण घटा देंगे 31 डिग्री, तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो 59 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा तो कितना, 9 बचेगा और 8 में से 3 में जाएगा तो आपका 5 बचेगा। तो 59 डिग्री आपका आंसर क्लियर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आगे एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन नंबर कहता है कि रीचा A से B की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, B से C की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा C से D की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि AB बराबर BC बराबर CD हो तो रीचा की औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास A है, B है और C बिंदु है। मान लिया जाए आप यहाँ से जाते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और यहाँ से y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं। ठीक है, और यहाँ आपका AB जो है BC के बराबर है। तो जब दोनों दूरी जब आपस में बराबर होती है तो औसत चाल के फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर फार्मूला होता है 2xy बट्टा x प्लस y। और x का वैल्यू दिया गया है आपका x और y का वैल्यू y रह जाएगा, तो आपका औसत चाल इतना हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया गया है 3 औसत चाल, तो यहाँ से एक रेखा और खींचते हैं D, तो यहाँ मान लेते हैं z किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब 3 चाल बराबर होती है तो इसी औसत चाल का एक फार्मूला और होता है, हो जाता है 3xyz बट्टा xy प्लस yz और प्लस zx। तो इसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है x का मान आपका 15, 20 और 30, तो यहाँ 15 बैठा दीजिए, यहाँ 20 बैठा दीजिए, यहाँ आप 30 बैठा दीजिए और इसमें सोल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। 3 गुना 15 गुना 20 गुना 30 अपॉन हो जाएगा आपका x इंटू वाई। तो 15 गुना y 20 कर दीजिए और प्लस 20 गुना 30 कर दीजिए और प्लस 30 गुना आप 15 कर दीजिए। तो यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर नंबर C प्राप्त हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसे यहाँ से हल कर सकते हैं आप लोग। इसका आंसर आपका 17 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देखे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस से था।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में एल और एम क्रमशः भुजाओं एक्स वाई और जेड एक्स जेड का मध्य बिंदु है। आर रेखाखंड एल एम पर इस प्रकार स्थित है कि एल आर अनुपात आर एम बराबर 1:2 है। यदि एल आर बराबर 3 cm दिया गया है तो वाई जेड का मान कितना होगा। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि त्रिभुज एक्स वाई जेड आपका है, एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, एक्स है, वाई है और जेड है। इसमें आपका एक्स जेड जो है, एक्स जेड के जो अनुपात है आर है, आर जो आपका है एक्स जेड का है, एक्स जेड का आर है, और एल और एक्स जेड का आर है, एक्स वाई का आपका, एक्स वाई का क्या है, एक्स वाई और एल एम, सॉरी एल एम जो है आपका यहाँ से यहाँ गुजरता है और इसका मध्य बिंदु है। यहाँ से आपको बोला गया है एल आर बराबर आर एम बराबर 1:2 और जबकि आपको एल आर बराबर 3 cm दिया गया है। तो एल आर बराबर 3 cm दिया गया है, एल आर बराबर, और एल आपका 1 के रेशियो में है तो 1 बराबर 3 cm हो जाएगा, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 6 cm। तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 3 cm और यहाँ से यहाँ तक 6 cm, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 cm। और जैसा कि आप यहाँ का मध्य बिंदु ये है मिडिल पॉइंट, तो ये रेखा जो होगा इसका आधा हो जाएगा, यानी ये रेखा देख रहे हैं इसका आधा है। तो जब ये 9 है तो डेफिनेट है कि आपका कितना हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाता है 18 में। एक बात और है, इसे आप थेल्स प्रमेय के सहारे बना सकते हैं, जैसे इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा इतना से आप सहारे इसे बना सकते हैं, आसान तरीका से इसे आप बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक बाइक की सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है। एक बाइक का सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक रखा गया है। इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है। डीलर की हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस कंडीशन में मात्र एक फार्मूला, आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग के सामने आता है तो सिर्फ एक फार्मूला के सहारे आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे देखिए, जब आपको एक कंडीशन में प्रॉफिट होता है और एक कंडीशन में लॉस होता है तो सिर्फ एक फार्मूला +x - y और -xy/100। अगर दोनों कंडीशन में आपको लाभ ही होता है, जैसे मान लिया जाए एक बेईमान दुकानदार है, सामान खरीदते समय भी x% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी y% की बेईमानी करता है, तो उस कंडीशन में आप ये फार्मूला लगा सकते हैं -x + y और +xy/100, ये फार्मूला पे। तो ये दो फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स है। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक में 15% अधिक रखा जाता है तो 20% की छूट दिया जाता है। तो 15% अधिक रखा गया है और यहाँ आपको 20% की छूट दिया गया है। तो इस फार्मूला के सहारे आप इसे हल कर सकते हैं। 15 - 20 -15 × 20/100। 5 से 20 से 20 25 100 और 5 से 3 बार में 15 में से 20 जाएगा तो -5 और -3 यानी -8%। अगर माइनस में आपका आंसर आ जाता है तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ए में आपका लाभ दिया गया है 8% और बी में दिया गया हानि 9% और सी में दिया गया हानि 8%। तो आप हानि मारिएगा 8%। अगर आपका आंसर प्लस में आता 8% तो आप लाभ मारते 8%। तो दिक्कत नहीं है। बच्चे लोग यहाँ मतलब कन्फ्यूज में हो जाते हैं, जैसे आपका 8 आंसर आया लेकिन प्लस में आता है तो लाभ हो जाएगा और माइनस में आएगा तो हानि होगा। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। टोटल क्वेश्चन हम 10 बताएंगे आज आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि 25 व्यक्तियों की समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 व्यक्ति है और 25 व्यक्ति की औसत आयु कितना है 28 है, यानी 25 व्यक्ति की औसत आयु 28 वर्ष है। ठीक है, एवरेज औसत आयु कितना है 28 है, एवरेज आपका 28 है। अब यदि इसमें कहता है कि 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति समूह में आ जाते हैं, यानी 25 वर्ष औसत वाले 5 नए व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं, तब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सभी व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। ठीक है, जैसे पहले से आपके पास कितने व्यक्ति थे 25 व्यक्ति था और 25 की औसत आयु कितना था 28 था। जब इसमें 25 वर्ष वाले 5 व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो आपके पास टोटल व्यक्ति कितना हो जाता है 30 और औसत आप ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिएगा बहुत आसान तरीका से 25 में आप 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें क्या कीजिएगा कि 5 जो 25 वर्ष वाला औसत 5 व्यक्ति आया है तो 5 × 25 कर दीजिए
और टोटल आपका कितना हो जाएगा 25 व्यक्ति और 5 व्यक्ति, तो कितना हो जाएगा 30 व्यक्ति, 30 से भागा दे दीजिएगा। तो आपका टोटल कन्फ्यूजन कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आपका आंसर सी ऑप्शन में है कितना 27.5 वर्ष आपका आंसर क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, यानी आप इसे हल कर दीजिएगा तो 27.5% आपका आंसर क्लियर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह क्वेश्चन में आपको क्या है, एक डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, और डायग्राम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहता है कि दिया गया ग्राफ जो है सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में किसी स्कूल के 6 शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, तो उन शिक्षक की पहचान करना है जिसे छात्रों ने अधिकतम सुधार किया है। तो आप फिगर में देख रहे होंगे कि श्री जोशी जो है 85 से 52 है, श्री जोशी का है 85 से 92। ठीक है, तो डिफरेंस आप देखिए 7 का डिफरेंस है। ठीक है, और देखते हैं दूसरा ऑप्शन में डॉक्टर कॉलरा है, जो आपका जो डिफरेंस है 85 से 97 है। तो आप यहाँ डिफरेंस कितना का है, तो 85 97 7 5 12 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है कि नहीं, 5 2 7 8 1 9। ठीक है, और देख रहे हैं श्रीमती तनेजा का डिफरेंस आप देखिएगा तो 98 से 100 में 2 का डिफरेंस है, और श्री सक्सेना का देखिएगा तो 78 और 87 में आपका 8 7 8 9 9 का डिफरेंस है। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जो डॉक्टर कॉलरा का है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इस प्रकार से बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिना डॉट से और बिना कलम उठाए से हल कर सकते हैं अपने माइंड से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 1 2 3 4 5 छठा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, कॉस से बराबर आपको दिया गया है x माइनस वाई बराबर √3/2, और नीचे आपका साइन दिया गया है x प्लस वाई बराबर हाफ दिया गया है। ठीक है, तो आपका x का वैल्यू निकालना है, जबकि आपके पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ए में 15 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में आपका 60 डिग्री और डी में 30 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा तो आप लोग जैसा कि जानते हैं आप लोग कि कॉस कितना का वैल्यू x माइनस वाई होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है, कितना का होता है, सॉरी 30 का होता है। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू आपका √3/2 होता है। तो यहाँ इसके √3/2 की जगह पर हम कॉस 30 डिग्री बैठा सकते हैं, तो x माइनस वाई बराबर आपका 30 हो जाएगा। और जस्ट इसी प्रकार से x साइन x प्लस वाई बराबर आप साइन 30 डिग्री बैठा सकते हैं, क्योंकि हाफ का वैल्यू साइन 30 होता है। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर आपका 30 हो जाएगा। यहाँ से आपको x का मान निकालना है, क्या का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए दोनों के जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा 60, और 60 का आधा कितना होगा 30, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। आज का टारगेट था 10 क्वेश्चन बताने का, तो चलते हैं क्वेश्चन संख्या 8 क्या कहता है। 8 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। तो 11 से विभक्त होने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है, और वह तरीका आपको क्या है, वह तरीका सबसे आसान है कि सबसे पहले पेयर बना कर आप देख लीजिए कि आपको कौन 11 से कट रहा है। जैसे ऑप्शन नंबर ए आप क्लियर करते हैं तो 8 है, 0 है, 9 है, 7 है, 8 1 है। बी आपका ऑप्शन है 1 0 7 6 1 1, और सी ऑप्शन है 1 1 6 5 7 1, और डी ऑप्शन है 1 9 6 3 3 9 1। तो इस प्रकार से आप हल करने के बाद आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगा कि 11 का डिविजन में सबसे आसान तरीका होता है कि सभी को पेयर बना लीजिए, और सभी पेयर का आप सबको जोड़ने से आपको 0 आ जाए या 11 का गुना जा जाएगा, 11 आ जाए, 22 आ जाए, तो आपको पूर्ण संख्या 11 से कैंसिल हो जाएगी। तो चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, पेयर आप लिख लीजिए। पहले 8 में से 0 घटाइएगा तो आपको 8 प्राप्त होगा, 9 में से 7 घटाइएगा तो 2 प्राप्त होगा, 8 में से 1 घटाइएगा तो 7 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 8 2 10 और 17 हो जाता है, ये आपका 11 से नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। जस्ट अब बी ऑप्शन में देखते हैं, 11 11, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, और 7 में से 6 जाएगा तो -1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0, सॉरी 7 में 6 जाएगा तो +1 बचेगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। 2 भी आपका 11 से नहीं कैंसिल होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा, और 7 भी आपका 11 से डिविजिबल
नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कन्फर्म आपका डी होगा। तो डी देखिए किस प्रकार से है, 9 में से 6 का डिफरेंस 3 का, और 3 में से 3 का 0 का, और 9 में से 1 का 6 का, तो 6 3 9, क्या 6 3 9, सॉरी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा एक बार, 96 है, 33 है और 91 है, ठीक है। 9 और में 6 का 3 का डिफरेंस है, और 3 में 3 आपका 0 का डिफरेंस है, 9 में से 1 गया तो आपका 8 का डिफरेंस है, सॉरी। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 से 11 डिविजिबल होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप 11 का डिविजिबल से संख्या आप बना सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में मिलेगा, अगर आप क्लास को देखे हैं तो नंबर सिस्टम का हम वीडियो बनाए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से है। 9 क्वेश्चन आपका एक फिगर दिया गया है और एक फार्मूला दिया गया है। यहाँ से कहता है कि किस अवधि में कंपनी के लाभ में सबसे तेज वृद्धि हुई है। तो एक फार्मूला आपको दिया गया होगा, लाभ परसेंट बराबर आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय और बट्टा व्यय गुना 100 दिया गया है फार्मूला। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस अवधि में कंपनी के लाभ में सबसे तेज वृद्धि हुई है। तो यहाँ आपको सबसे पहले 97 से 98 आप देख रहे हैं, तो 97 से 98 में आप जैसे ही जाइएगा थोड़ा सा फिगर को देखिएगा क्या कहता है। देखिएगा 97 से 98 में, 97 में 55 है और 98 आप देखिएगा तो 50 है, तो 55 से 50 गया है, तो 55 से 50 में आपको क्या हुआ, कमी हुआ है, जबकि आपको वृद्धि पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। और 2000 से 2001 में देखिए 75 से 65 है, तो 75 से 65 में आपको 10 की कमी हो रहा है, ठीक है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सी में 96 से 97 है, तो 96 में आपका 45 है और 55 है, और डी में 98 और 99 है। 98 में आपका 50 और 65 है, तो 15 का डिफरेंस ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप डायरेक्ट रूप से बना सकते हैं। ऑप्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो सकता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप, ऑप्शन से क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन कहता है कि एक मोटरसाइकिल को 7,000 में बेचने पर राम को 25% लाभ होता है। आप एक मोटरसाइकिल को 7,000 में बेच रहे हैं, 70,000 में बेच रहे हैं, और आपको 25% प्रॉफिट होता है, ठीक है। आप उसे कितना में आप बेचिएगा, कितना में सेल कीजिएगा ताकि 30% लाभ होगा आपको। ऑप्शन है 7200, 72,600, 72,900, 72,800 और 72,700। तो मान लें कि जैसा कि आप जानते हैं कि 70,000 की मोटरसाइकिल को 25% लाभ पर बेचते हैं, आप उसे कितना बेचेगा ताकि 30% का लाभ होगा। तो आप इसे बराबर कॉन्सेप्ट में हल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से आप इसे हल कर सकते हैं। जैसे देखिएगा 7,000 आपका विक्रय मूल्य हो गया 70,000, 25% लाभ तो 125, आप उसे कितना में बेचिएगा ताकि 30% लाभ हो जाए 130। अब इसे कैंसिल कीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 50 25, ठीक है, और 5 से कीजिएगा 5 दूनी 10, 6 25 30, ठीक है, और 25 से काटिएगा तो 25 चौके 25 दूनी 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ठीक है, तो आपका बचेगा 20, 200, 25 8 200, 28 बार में। अब एसपी बराबर कीजिएगा तो 2800 गुना आप 26 कर दीजिए तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। इस गुना कर लीजिएगा तो आपका आंसर शायद आना चाहिए आपका 72,800। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आपका दिया गया है सी ऑप्शन 72,800, ठीक है। सॉरी देखते हैं क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है 64 का, सी, ठीक है। सी में आपका दिया गया है 72,800, सी, ठीक है। आपका गुना करके देख लीजिए, आपका 72,800 हो जाएगा। चलिए, तो आज से क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस प्रकार से क्लास आप लगातार देखते रहिए। हम आप लोग को लाइव क्लास देते हैं शाम में, जो रेगुलर क्लास चल रहा है आप लोग को, और लाइव क्लास आपका 7 बजे से चलता है, और एक क्लास आपका मॉर्निंग में करेंट अफेयर्स का देते हैं, और एक क्लास में आप लोग को शाम में देते हैं जो मैथ्स का होता है या रीजनिंग का होता है। चलिए ठीक है, आप लोग को इस क्लास को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए हैं तो धन्यवाद, और नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें और लाइक ज़रूर करें, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके, और कुछ पढ़ाने में मज़ा भी आता है। आप जब ऐड आता है इस वीडियो पर तो थोड़ा पूरा देखा कीजिए, ठीक है। ओके, बाय।